नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अभी आयशा मारवा के बर्थडे के लिए 7 टायर का एक केक आ जाता है। उसके साथ ही अबानी का अपना इशारा करती है तो वहाँ पर अब एक और केक आ जाता है जो कि किंग की पसंद का ही बना हुआ था। इधर अभी रेखा मूर्ति को पता चल जाता है कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा है, इसलिए अब वो सोचती है कि क्या मतलब है इनके कहने का, क्या वाकई में स्वाति दीदी जिंदा है वो, और अगर वो है तो वो है कहाँ पर। मुझे अब तक इसके बारे में पता क्यों नहीं था। एक बार मुझे इसके बारे में अनिका और रोहित से बात करनी है। यहाँ बूढ़ा किंग और आयशा मारवा के आगे तीनों ही बच्चे खड़े थे। इधर रिया अब अपनी दादी से कहती है, दादी माँ केक काटिए ना। जहाँ पर अभी सभी की नज़र केक पर थी तो वहीं इधर धनंजय पीरामल की नज़र तो बस सिर्फ और सिर्फ आयशा मारवा पर ही थी, क्योंकि धनंजय पीरामल ना चाहते हुए भी आयशा की तरफ से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। वो बस एक नज़र उसी को ही देखे जा रहे थे जिस गाउन को यहाँ पर आयशा मारवा ने कैरी किया हुआ था। वो किसी क्वीन से कम नहीं लग रहा था, या यूँ कहें कि आयशा मारवा खुद इस गाउन में क्वीन लग रही थी। यहाँ पर सिर्फ आयशा ही एक क्वीन की तरह नहीं बल्कि यहाँ पर अनिका, रिया और यहाँ तक कि स्वाति मल्होत्रा ने भी सेम ऐसे ही गाउन पहने हुए थे। लेकिन हाँ, वो आयशा मारवा के गाउन से थोड़ा सा कम था, क्योंकि इन तीनों ने भी जो ड्रेस पहनी हुई थी वो सभी रॉयल स्टोर की थी, जिसे केवल रॉयल पर्सन ही पहन सकते हैं, जिसका हर डिज़ाइन डिफरेंट था और क्लासी लगता है, क्योंकि ऐसे डिज़ाइन बाकी किसी के पास होना नामुमकिन है। इधर कविनाली शाद ने जब उन ड्रेसेस को देखा तो उन सभी ही ड्रेसेस को देखकर अब वो यही सोचती है, क्या सच में किंग ने ये ड्रेसेस इन्हें दी होंगी। ऑफ कोर्स उन्होंने ही दी होगी। जहाँ अलीशा के मन में ये सभी चल रहा था तो वहीं इधर धनंजय पीरामल अपने दिल के हाथों आज मजबूर नजर आ रहे थे। वो तो बस अभी आयशा की खूबसूरती को ही देख रहे थे, क्योंकि उनकी नजरें उनसे हट ही नहीं रही थी। इवन ये कहा जाए कि उनकी नज़रें वहाँ पर मौजूद किसी और चीज़ को देखना ही नहीं चाह रही थी। यहाँ धनंजय पीरामल की नज़र को पढ़ते हुए करण गुलेरिया अब उनके पास जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इस दोस्त का ऐसा हाल देख लिया था। वो काफ़ी समय से बस धनंजय को नोटिस कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि धनंजय तो बस एक नज़र आयशा को ही देख रहे हैं तो अब उसके पास जाते हैं और अब वो उसके कंधे पर अब अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुझे अपने बेटे से जलन तो नहीं हो रही है ना दोस्त। या करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। इधर अब धनंजय को इस तरह से अपने ऊपर घूरता हुआ देखकर अब करण कहते हैं, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या। मैं तो सही ही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम इस तरह से आयशा को ऐसे ही घूरते रहे ना तो फिर तो आयशा को भी शक हो ही जाएगा। वैसे मेरा सवाल कैसा है, बताओ ना, क्या तुम्हें अपने बेटे से तो जलन नहीं हो रही। अब करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो मेरा बेटा है। इधर ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तो तभी वहाँ पर अभी रिया अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ आप पहले अपनी विश मांगिए। वो क्या है ना कि बर्थडे पर पहले विश मांगी जाती है, उसके बाद ही केक को कट किया जाएगा। इस बात पर को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, रिया बेटा मैं क्या विश मांगूं, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है ना, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये कहते हुए ही आयशा मारवा बिल्कुल ही खामोश हो जाती है। और लेकिन अब जब अपनी दादी की ये बात रिया सुनती है तो रिया कहती है, नहीं दादी, आपको अपनी विश तो मांगनी ही होगी, इसलिए चलिए आप पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए।
रिया की बातों को सुनकर अब आयशा मारवा भी अब अपनी आंखों को बंद कर देती है और वो अपने विश के रूप में वो अब अपने मन में यही कहती है कि मुझे आज तक अपने पापा को लेकर जो सवाल थे उसके जवाब मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी ही जा चुकी है, लेकिन अब तक मैं उन सवालों को नहीं ढूंढ पाई। काश मैं उन्हें देख पाती, काश एक बार, क्योंकि मुझे अपने जीवन का नहीं पता मैं कब तक जिंदा हूँ कब तक नहीं, लेकिन मैं बस एक बार अपने पापा को, चाहे उनकी फोटो ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। ये सोचते हुए ही वो अब अपनी आंखों को खोलती है। जैसे ही अब वो अपनी आंखों को खोलती है तो उनके सामने रोहित के रूप में बूढ़े किंग ही थे। अब वो उन्हें रोहित समझकर कहती है कि बच्चों को अब केक कट करने देते हैं रोहित, है ना। अब मेरी क्या उम्र बची है कि मैं बच्चों की तरह केक काटूं, इसलिए बच्चे ही इस केक को काट देंगे। ये सुनते ही अब रिया कहती है, ओफो दादी माँ, आप तो मुझसे भी छोटी बच्ची हो। ये कहते हुए ही रिया अब अपनी दादी माँ का हाथ पकड़कर अब अपने हाथ में लिया हुआ नाइफ पकड़ा देती है। तो वहीं इधर किंग अब अलेक्जेंडर से कहते हैं कि ये वाला तुम कट कर दो। अब किंग की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, डैड आज मेरे बड़ी का भी बर्थडे है और मैं उन्हें विश भी नहीं कर पा रहा हूँ, और तो और मैं मम्मा से उनके पास जाने के लिए भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो मैं उनके पास गया था, इसलिए मैं भी ये भी नहीं कह सकता। लेकिन सच बताऊँ तो मैं भी अपने बड़ी को उनका बर्थडे विश करना चाहता था। अलेक्जेंडर को ऐसे देखकर अब किंग कहते हैं, चलो तुम और आर्यन इसलिए दोनों मिलकर इस केक को काटो। केक के पास ये सब देखकर अब अनिका कहती है, रुको एक काम करते हैं मिस्टर मारवा, पहले आप और माँ मिलकर एक केक को कट कीजिए और फिर दूसरे केक को। इस बात पर अब रिया कहती है, यस इट्स अ ग्रेट आइडिया मॉम, अभी यही करते हैं। जहाँ तीनों बच्चों ने अभी आयशा मारवा और किंग दोनों का हाथ पकड़कर दो ही केक को कट करवाया, तो वहीं सभी अब वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी अब उन्हें ब्लेसिंग देने लगते हैं। किंग ने केक पीस को अब अपने हाथ में उठाकर आयशा मारवा के मुंह के सामने रख दिया। तो वहीं आयशा मारवा अब कहती है, पहले रिया को खिलाना चाहिए था ना। इस बात पर अब रिया कहती है, इट्स ओके दादी माँ, आप खा लो, क्योंकि आज तो आपका बर्थडे है ना, बट उसके बाद मेरी बारी होगी, क्योंकि आपके बाद तो फिर सबसे पहले मैं ही खाऊंगी। रिया की ये बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं। तो वहीं अब आयशा मारवा केक की अब एक बाइट लेती है और फिर अब वो अपने हाथ में उस केक को लेकर अब किंग के सामने रख देती है। अब किंग भी केक की एक बाइट लेते हैं। आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि किंग ने ना जाने इस लम्हे का कब से इंतजार किया था। हालांकि आयशा मारवा अभी भी नहीं जानती थी कि ये उसका बेटा नहीं बल्कि उसका पिता है, लेकिन किंग सच में, चाहे वो अनिका के सामने ना कहें, लेकिन आज वो अपने मन ही मन में अनिका को थैंक यू भी कह रहे थे, क्योंकि अनिका की वजह से ही आज वो अपनी बेटी के हाथों से उन्हें ये नसीब हो रहा था। जब से आयशा मारवा ने अपना होश संभाला है, उसके बाद तो किंग कभी उसके सामने ही नहीं जाते थे। आज कहीं ना कहीं मन ही मन वो सच में अनिका के साथ साथ अब रोहित के लिए भी ग्रेटफुल हैं। बट वो अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि अगर अभी वो और भी ज़्यादा अपने इमोशंस को दिखाते तो शायद किसी को उन पर शक हो जाता। लेकिन इधर दूर खड़ी हुई स्वाति मल्होत्रा किंग के हर एक इमोशन को नोटिस कर रही थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा जानती थी कि ये रोहित नहीं बल्कि किंग है। इसलिए जब आयशा ने उनके लिए केक रखा तो वो हर एक इमोशंस को देख रही थी, और कहीं ना कहीं आज किंग के लिए वो बहुत खुश भी थी, क्योंकि सच में किंग को आज वो मिला था जिसके लिए वो ना जाने कितने ही वर्षों से इस चीज के हकदार थे। किंग ने इधर आयशा के बाद अब केक की बाइट अलेक्जेंडर को खिला दी। अब ये देखकर तो अब रिया कहती है, डैड मुझे भी ये केक खाना है ना। यहाँ किंग अब अलेक्जेंडर के बाद अब आर्यन और उसके बाद रिया को खिला देते हैं।
यहाँ बनिका हेड सर्वेंट से कहती है कि सारे ही केक को सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अनिका की इस बात पर अब हेड सर्वेंट दोनों ही केक को लेकर किचन में चले जाते हैं। यहाँ अनिका अब सेंटर में आकर कहती है, अभी अभी आप सभी के पास एक चिट आएगी जिसमें कि एक नंबर लिखा होगा और सामने और सेम नंबर आपके डांस पार्टनर का भी होगा। सो बी रेडी गाइज, इट्स ए टाइम नाउ फॉर अ गेम विद अ डांस। इस बात पर अब धनंजय पीरामल अब अपने मन में ही सोचते हैं, काश अगर उसके पास चीट आई तो उसमें आयशा का नाम हो और मेरे सामने तो वही अभी वो आयशा के बारे में ही सोच रहे थे। इधर करण गुलेरिया भी अभी यही सोचते हैं कि काश अगर सच में ये चिट वाला गेम है तो मेरी चिट में स्वाति आए। काश अगर यहाँ पर स्वाति है तो अगर यहाँ पर स्वाति होती तो हम भी डांस करते, क्योंकि जब करण ने पहली बार यहाँ पर स्वाति को देखा था तो वो उनकी बस आंखें ही टकराई थी। उसे तब भी आभास नहीं था कि ये सच में स्वाति ही है। यानी का अब अनिका ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी वहां पर अब दो स्टाफ एक बाउल को लेकर वहां पर आ जाते हैं जिसके अंदर कुछ चिट्स रखी हुई थी और अब वो दोनों ही स्टाफ अब एक एक करके सभी को ही वो चिट दे देते हैं। यहाँ क्रिस भी अब अंदर आ जाता है और अब अंदर आने के बाद वो सोचता है कि लगता है मुझे आने में लेट हो गया, क्योंकि क्रिस यहाँ पर इस पार्टी में अभी आया था। लेकिन अब वो अपने मन में सोचता है, खैर कोई बात नहीं, लेट आया हूँ तो क्या हुआ, एटलीस्ट मैं पार्टी में तो पहुँच गया। यहाँ क्रिस अब अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी श्वेता की उस पर नज़र पड़ती है और श्वेता अब उसके पास जाकर उसके कंधे पर अब अपना हाथ रखते हुए कहती है कि बड़ी जल्दी आ गए तुम। अब श्वेता की इस बात पर अब क्रिस कहता है, सॉरी दीदी, वो क्या है ना कि मैंने जल्दी आने का ट्राई तो किया था बट मैं क्या करूँ, मैं लेट हो गया। यहाँ ये दोनों भी बात कर ही रहे थे कि तभी वो स्टाफ अब उनके पास आकर आ जाते हैं तो वो दोनों भी अब अपने अपने लिए एक चिट को ले लेते हैं। या अनिका ने जब देखा कि सभी ने ही चीट ले ली है तो वो कहती है कि अब चलिए सब अपना अपना पार्टनर ढूंढिए। इस बात पर जब सभी अपनी अपनी चीट देखते हैं तो करण गुलेरिया को नंबर 1 मिला था तो कहते हैं कि अब जैसे ही करण गुलेरिया ने देखा कि उनका नंबर 1 है तो अब वो वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि क्या कोई है ऐसा जिसको नंबर 1 मिला है। करण गुलेरिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, जी हाँ वो मैं ही हूँ। इस बात पर अब सभी क्लैप करने लगते हैं तो वहीं अब रिया कहती है, फर्स्ट फेयर मम्मा और नानू, वाओ इट्स गुड। अब नेक्स्ट कौन? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि भाई नंबर 2 मेरा है। अब ये सुनते ही अब भूमिका कहती है, हाँ ताऊ जी मेरा भी नंबर 2 ही है, इसलिए आज मैं आपकी पार्टनर हूँ, इट्स नाइस। ये कहते हुए ही भूमिका अब धनंजय पीरामल के पास आ जाती है तो वहीं अभी नंबर 3 रिया को मिला हुआ था। अब वो अनाउंसमेंट करती है कि हु इज़ द नंबर 3। अभी रिया की ये बात सुनते ही एक शख्स सामने आ जाता है और अब वो अपनी चिट को दिखा देता है। ये बात सिर्फ अनिका ही जानती थी। रिया के पार्टनर कोई और नहीं बल्कि उसके डैड रोहित मारवा है, क्योंकि रोहित को ही नंबर 3 मिला था। यहाँ रिया अब दौड़कर उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो उनकी आंखों में देखने लगती है। जैसे ही रिया उस शख्स की आंखों में देखती है तो रिया को उस शख्स की आंखों में अपने लिए वही प्यार दिखाई देता है जो कि वो अपने डैड की आंखों में अपने लिए देखती है। यहाँ रोहित भी अभी अपनी प्रिंसेस के साथ बहुत खुश थे तो वहीं नंबर 4 आकाश को मिला था और आकाश ने जब अनाउंस किया तो उसके लिए पेयर यहाँ पर पिंकी का था। ठीक इसी तरह से एक एक करके पेयर बनते जा रहे थे। पेयर नंबर 5 में अलेक्जेंडर और स्वाति मल्होत्रा थे तो पेयर नंबर 6 में आर्यन के साथ रेखा मूर्ति थी। पेयर नंबर 7 में श्वेता और क्रिस मल्होत्रा थे तो पेयर नंबर 7 में श्वेता और किशन मल्होत्रा थे तो पेयर नंबर 8 में क्रिस के साथ यहाँ पर अंजलि मामी थी तो वहीं पेयर नंबर 9 में इंस्पेक्टर अब्बास और कविन आलिशा थे। अभी ये सारे ही पेयर सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास अपने एक हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहते हैं, जिस दिन इन्हें सच में मेरे बारे में पता चलेगा ना तो पता नहीं।
ये मुझे क्या ही सजा देगी। एक तो ये देश भी अपना नहीं है और ऊपर से दूसरा ये तो इस देश की रानी है। मैं पता नहीं, मैं जब भी इनसे दूर जाने की सोचता हूँ पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी गर्दन पर ये खतरे की तलवार लटकने ही लग जाती है। अरे मुझे इन कवि नालिशा का ही पार्टनर क्यों बनाया गया। यहाँ इधर 10 नंबर पेयर था, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह और उनके साथ थी राजलक्ष्मी। अगला पेयर नंबर 11 जिसमें लक्ष्य के साथ बड़ी रानी थी। पेयर नंबर 12 में राहुल के साथ प्रिंसेस लतिका थी। पेयर नंबर 13 में यहाँ पर कैलाश अधिकारी के साथ श्रेया थी। पेयर नंबर 14 किंग के साथ आयशा मारवा को मिला था और इधर पेयर नंबर 15 निखिल के साथ प्रीति को मिला था और 16 में सनी के साथ आकांक्षा को। तो वहीं धीरज के साथ एनी थी। इस कॉम्बिनेशन को देखकर तो रोहित और अनिका दोनों की ही एकदम से ही हंसी छूट जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि कौन से मास्क के पीछे कौन इंसान है, क्योंकि यहाँ पर सबके ही पैर उल्टे सीधे बने हुए थे। तो वहीं अब मयूर कहता है कि मेरा पार्टनर कौन है, कोई है भी या मेरे लिए कोई बचा ही नहीं। मयूर गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब चिराग ने कहा कि जिनको भी पार्टनर नहीं मिले हैं वो भी आपस में एक दूसरे के पार्टनर बन जाएं। चिराग की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है ऐसी बात नहीं है, जिनको पार्टनर नहीं मिले हैं वो हम सभी के डांस खत्म होने के बाद अपना पार्टनर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब मयूर गुलेरिया कहता है ये अच्छा है, और वैसे भी मेरी बेटी तो अभी छोटी है इसलिए मैं उसके साथ ही तब तक बैठता हूँ। यहाँ अब अनिका म्यूजिक बजाने के लिए कहती है और कुछ ही देर में वहाँ पर म्यूजिक बजने लगता है। म्यूजिक जैसे ही स्टार्ट होता है तो वो सभी अभी डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए ही जहाँ करण गुलेरिया का ध्यान इधर अलेक्जेंडर की पार्टनर पर जा रहा था तो वहीं धनंजय पीरामल भी अभी आयशा को ही देख रहे थे। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इनका दोनों का ही ध्यान अपने डांस पर ना होकर कहीं दूसरों की जोड़ी के ऊपर था। यहाँ किंग के साथ डांस कर रही आयशा को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, क्योंकि जब वो किंग के साथ डांस कर रही थी पता नहीं क्यों उसे इतना अच्छा लग रहा था जो उसे कभी इतना सुकून इतना उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ था, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही थी। लेकिन वो भी बस इस पल को एंजॉय करना चाहती थी, क्योंकि उसे समझ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये पहली बार तो नहीं था, क्योंकि रोहित के साथ तो वो ना जाने कब से ही रह रही थी। और लेकिन आज उसकी फीलिंग कुछ अलग ही थी। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर भी आज एक स्माइल थी। आज शायद पहली बार था कि आज वो अपने ग्रैंडसन के साथ इस तरह से डांस कर रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही डांस करने के बाद जहाँ रिया रोहित के साथ ढेर सारी बातें कर रही थी, जिसमें वो बस अपने डैड की ही तारीफ कर रही थी, तो वहीं रोहित बस उसकी सारी ही बातों को सुनकर बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाए जा रहा था। तो वहीं इधर कवि नालिशा के साथ डांस करते हुए तो इंस्पेक्टर अब्बास की तो हालत ही खराब हो रही थी। वो बस हर एक लम्हे को कोस रहा था कि पता नहीं ये डांस कब खत्म होगा, कहीं इस डांस के खत्म होने तक कहीं मैं ना खत्म हो जाऊं, क्योंकि उसे बस अभी भी वो डर था कि कहीं आलिशा को उनके बारे में सारी सच्चाई ना पता चल जाए। लेकिन वो अभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ पर थोड़ा सा भी डगमगाए तो फिर तो उनकी बारी पक्का ही आ जाएगी। यहाँ भी भूमिका धनंजय पीरामल के साथ डांस कर रही थी और अब वो डांस करते हुए ही उनकी नज़र अब इंस्पेक्टर अब्बास पर ही थी, क्योंकि मास्क के पीछे वो जान चुकी थी कि इस मास्क के पीछे इंस्पेक्टर अब्बास ही है। इसलिए वो मन ही मन अब इंस्पेक्टर अब्बास की हालत पर अब उसे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास ने चाहे अपनी इमोशंस को कितना ही क्यों न छुपाया हुआ हो, लेकिन जिस तरह से डांस करते हुए वो अपने पैरों को रख रहा था, उनको देखकर अब भूमिका ने अंदाज़ा लगा लिया था कि सच में उनकी क्या हालत हो रही है। इधर कुछ ही देर के बाद जब म्यूजिक बंद होता है तो अब अनिका सभी से ही कहती है आप सभी अब अपना अपना पार्टनर चुन लीजिए। इस बात पर अब ओमकार कहता है मुझे अपनी अनिका दीदी के ही साथ डांस करना है। तो वहीं मयूर कहता है मैं तो रिया के साथ डांस करना चाहता हूँ। तो वहीं
ठीक ऐसे ही इंस्पेक्टर विकास, छटिंद्री और दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर और उनके साथ चिराग और अब्दुल भी अब अपना अपना पार्टनर इन्हीं में से किसी किसी को चुन लेते हैं और फिर उन सभी का डांस अब सेकंड राउंड में शुरू हो जाता है। यहाँ राहुल अब प्रिंसेस लतिका को ही देख रहा था और वो अब अपने मन में ही यही सोच रहा था कि आखिर वो बच्ची कौन थी। खैर होगी कोई, मुझे क्या। लेकिन वो जितना इसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था उसका दिमाग घूम फिर कर बस उसी बच्ची के ऊपर ही जा रहा था। यहाँ आयशा मारवा बस अपने साथ खड़े हुए रोहित को ही देख रही थी जो कि बस उसे ही देख रहा था। वो अब अपनी नज़रों से ही पूछती है, क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। उनकी नज़रों को पढ़ते हुए किंग अब उसे कुछ नहीं का इशारा कर देते हैं। इसके बाद वो सभी अब सामने डांस देखने लगते हैं। कुछ देर के बाद जब डांस खत्म हुआ तो अनिका अब सभी से ही कहती है, प्लीज़ गाइस, फूड काउंटर बाहर लगवा दिया गया है। जो भी यहाँ पर अभी यहाँ पर डांस करना चाहता है वो अपना डांस कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अगर किसी को भी खाने के लिए जाना है तो वो भी अपना खाना एंजॉय कर सकता है। सो प्लीज़ एंजॉय योर फूड। अब अनिका की अनाउंसमेंट सुनते ही अब सबसे पहले बच्चे जो कि अब तक थक चुके थे वो फूड काउंटर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं बूढ़े किंग भी अब अपने हाथ को आयशा के सिर के ऊपर रखते हुए ही कहते हैं, गॉड ब्लेस यू। ये कहते हुए ही वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं रोहित अब अनिका को ही ढूंढने लगता है। तो वहीं रोहित को देख रही इधर स्वाति मल्होत्रा अब उसके पास अपने कदमों को बढ़ा देती है और उसके पास जाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या बात है रोहित, लगता है कि अनिका काफ़ी बिजी लग रही है आज वो तुम्हें समय नहीं देने वाली है। इस बात पर अब रोहित कहता है, आपने मुझे कैसे पहचाना माँ। अब रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि एक माँ का दिल अपने बच्चों को पहचान ही लेता है रोहित, इसमें तो कोई नई बात नहीं है ना। इस बात पर अब रोहित कहता है कि इस लॉजिक से तो आयशा माँ को भी पहचान लेना चाहिए था ना माँ फिर, क्योंकि आयशा माँ भी तो कब से अपने पिता के साथ है। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि आयशा बस उन आँखों में अपने लिए प्यार देख रही है, बस उसे अब ये समझने की देरी है कि वो प्यार जो वो अपनी क्योंकि उन आँखों में जो वो प्यार देख रही है वो उसके बेटे का नहीं बल्कि एक पिता का है। खैर वो समझ जाएगी, हम भी चलते हैं फूड काउंटर के पास। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और इसके बाद वो दोनों ही बाहर की तरफ जाने लगते हैं। बाहर जाने के बाद सभी अब अपना अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो सारे ही फूड ऑप्शन में अनिका ने अपनी आयशा माँ की पसंद की ही डिशेज को बनवाया हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली आज आयशा मारवा का बर्थडे था तो यहाँ पर सारी डिशेज उन्हीं की ही फेवरेट होंगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ वहाँ पर बनवाया गया था। कुछ देर के बाद अब सभी ने अपना अपना मील एंजॉय करके फिनिश कर दिया था। इससे पहले कि वो सभी अब फिर से अंदर की तरफ जाने लगते कि तभी आसमान में अब दो जियंट ईगल आ जाते हैं, क्योंकि ये वही ईगल थे जो वहाँ पर उस लंदन से उस औरत ने भेजे थे। उन्हें देखकर अब स्वाति, अनिका, धनंजय यहाँ तक के खुद किंग उन्हें देखकर यहाँ हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये ईगल फिर से कैसे आ गए, क्योंकि इन ईगल्स को तो उन्होंने इन मिशन के दौरान ही देखा था कि जब उन्होंने उनकी कितनी हेल्प की थी सारे ही इन्फेक्टेड लोगों को कुछ देर तक काबू में करने के लिए। इससे पहले कि वो सभी अब कुछ कर पाते उन्हें देखकर कि उन ईगल्स ने आयशा और बूढ़े किंग के ऊपर अब एकदम से ही फूलों की बारिश करना शुरू कर दिया था। ये सब देखकर तो अब सभी हैरान हो जाते हैं कि सच में ये सब क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ स्वाति मल्होत्रा को लगता है कि शायद धनंजय या फिर अनिका ने ही ये सब किया होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब आयशा के बर्थडे का प्लान अनिका और रोहित ने किया है तो हो सकता है कि उस प्लान में ये सब भी शामिल हो। तो वहीं धनंजय पीरामल को ये लगा कि शायद स्वाति और अनिका ने ये सब किया होगा। तो वही अनिका तो अभी यही सोच ही रही थी कि आखिर ये ईगल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये तो उनके पास ही रहते थे। ये उनकी इच्छा के बिना
किसी भी गांव की सरहद भी पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनिका इनकी ईगल को देखकर पहचान जाती है। तो अब वो अपने मन में सोचती है कि जब ये किसी गांव की सरहद ही पार नहीं कर सकते, तो फिर आज इतना लंबा सफ़र इन्होंने कैसे तय कर लिया। इससे पहले कि अनिका इनके बारे में कुछ और सोच पाती कि तभी वहाँ पर रोहित भी आ जाता है। और रोहित ने भी अब अनिका की आंखों में देखा, तो वो उसकी आंखों को पढ़ते हुए समझ गया था। इसलिए वो अब अपनी आंखों से उन्हें कहने लगा कि उन गिफ्ट को उसके रूम की बालकनी में रख दें। अब ये सुनते ही वो दोनों ही ईगल अब वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ बूढ़े किंग अब बहुत हैरान थे। बूढ़े किंग भी अब उनको देखकर यही सोच रहे थे कि ये सब कौन कर सकता है। मेरी पसंद के बारे में आखिर किसे इतना पता होगा। जरूर कोई ना कोई बात तो है जो मुझसे अभी तक छुपी हुई है। जहाँ किंग के दिमाग में अब ये चल रहा था, तो वहीं अब अनिका यही सोचती है कि जब मैं अलेक्जेंडर को लेकर उनके पास जाऊंगी, तो मैं उनसे इसके बारे में जरूर पूछूंगी कि उनके ईगल्स यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्योंकि हो ना हो ये ईगल्स उन्होंने ही भेजे हैं। और ये तो वही है ना, जो उस विलेज में भी हमारी मदद के लिए उस समय पर आए थे। यहाँ पर सभी के दिमाग में अब कुछ ना कुछ अपनी तरफ से चल रहा था, क्योंकि जो जितना सोच सकता था वो इस एंगल को उसी के साथ ही जोड़ रहा था। तो वहीं आयशा मारवा भी अनिका और रोहित से कहती है, थैंक यू सो मच, इट्स अ बेस्ट गिफ्ट। सच में मैंने सोचा नहीं था कि मेरे बच्चे मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान करेंगे। अपनी बेटी के चेहरे की खुशी को अब किंग मास्क के अंदर भी पहचान सकते थे, क्योंकि जिस तरह से आयशा मारवा ये सब कह रही थी, उससे उसकी आवाज़ में ही एक खुशी साफ साफ झलक रही थी। यहाँ किंग अब अपनी स्टैचू को वहाँ पर देखने लगते हैं। जब वो उन्हें अपनी स्टैचू कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, तो अब वो अपने हाथ में पहनी हुई एक वॉच में जो बटन लगा हुआ था, अब किंग अब उस बटन को प्रेस कर देते हैं। इसके बाद अब वो सभी से एक्सक्यूज मी कहते हुए ही वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं किंग की स्टैचू को बूढ़े किंग के जाने का अलार्म मिल गया था, क्योंकि किंग ने अपने हाथ से जो बटन प्रेस किया था वो एक अलार्म ही था, जिसे अब तक है उस स्टैचू के पास उसका अलर्ट मिल गया था। इसलिए अब वक्त था उसके और किंग के फाइटर के जाने का। यहाँ रोहित और अनिका दोनों ने ही अभी बूढ़े किंग को जाते हुए नोटिस कर लिया था, तो वो दोनों भी अब उनके जाते ही अंदर की तरफ उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। इससे पहले कि वो दोनों बूढ़े किंग तक पहुँचते, तो वो तो एलिवेटर से टेरेस की तरफ जा रहे थे। यानी का भी बस अब बिजली की रफ्तार से सीधा स्टेयरकेस से टेरेस की तरफ जा रही थी। तो वहीं रोहित जानता था कि अनिका उसके नाना को रोक सकती है, इसलिए वो अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि रोहित ने उनके पीछे जाना अब सही नहीं समझा। कुछ देर के बाद जब वो अपने रूम में पहुंचता है, तो वो बालकनी की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो बालकनी की तरफ पहुंचता है, तो वहाँ पर दो कैरी बैग वहाँ पर रखे हुए थे। रोहित ने जब उन दोनों को देखा, तो अब उन दोनों ही बैग को देखकर अब वो समझ जाता है कि उसे कौन सा गिफ्ट अपने नाना को देना है और कौन सा अपनी माँ को। रोहित भी अब जल्दी से अपने उन गिफ्ट को उठाकर अब अपने रूम से बाहर निकलकर एलिवेटर के पास जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी अपनी तेज स्पीड के साथ स्टेयरकेस से सीधा ही टेरेस पर आ जाती है। और जैसे ही वो टेरेस पर आती है, तो वो वहाँ पर किंग के आने का वेट करने लगती है, क्योंकि अनिका किंग से पहले ही वहाँ पर पहुँच चुकी थी। इसलिए किंग अब जैसे ही टेरेस पर आते हैं, तो टेरेस पर वो देखते हैं कि अनिका तो उनके सामने खड़ी थी। वो तो उनके आने से पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी, और वो भी अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अब वो किंग को ही देख रही थी। यहाँ किंग अब अनिका को इस तरह से खुद की तरफ देखता हुआ देखकर कहते हैं, अब क्या है, इसके अलावा भी कुछ काम है क्या? अब और कितनी बातें माननी पड़ेंगी मुझे? इस बात पर अब अनिका कहती हैं, मैंने आपके हर लेवल के टेस्ट को पूरा किया है, अब आपको भी मेरे सवालों का जवाब देने होंगे। अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं, ठीक है,
तुम कल वहाँ पर मेरे पैलेस में आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं बस उतना ही जितना कि ज़रूरी होगा। इस बात पर अबानिका कहती है कि ठीक है, वैसे आपको पता है ना कि क्रिसमस आने वाला है, तो हम सबका गिफ्ट। इस बात को इग्नोर करते हुए ही अब किंग अपने चौपर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी उन्हें अब रोहित की आवाज़ आती है, जो कि पीछे से आवाज़ आ रही थी। रोहित ने पीछे से कहा, नाना जी 1 मिनट। अब रोहित की इस आवाज़ पर अब किंग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने खुद रोहित खड़ा था।